नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन में कभी उसका अच्छा समय चलता है, कभी उसका बुरा समय चलता है। जीवन में जब बुरी ग्रहों की दशाएं आ जाती हैं या ऐसे ग्रह की दशा आ जाती है जो आपके लिए बुरी होती है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी ग्रह की बुरी दशा चल रही है तो उसके प्रभाव क्या होंगे और उस बुरी दशा से बचने के उपाय क्या हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 4:43 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, दोपहर 12:07 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 23 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। सूर्य मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में और चंद्रमा फिलहाल विद्यमान हैं कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य आपकी कुंडली के लिए अशुभ है और उसकी बुरी दशा चल रही है तो प्रभाव क्या होता है। इस दशा में हृदय रोग, नेत्र रोग और अपयश की संभावना होती है। तो अगर सूर्य की बुरी दशा चल रही है आपकी, तो इसके निवारण के लिए सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो सूर्य की बुरी दशा का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा नकारात्मक ग्रह है और चंद्रमा की बुरी दशा चल रही है तो प्रभाव क्या होते हैं। चंद्रमा की दशा अगर अशुभ हो जाए तो अपमृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, हृदय रोग और मन की समस्या हो जाती है। अगर चंद्र की बुरी दशा चल रही है तो इसके निवारण के लिए पूर्णिमा का या तो व्रत रखें या तो पूर्णिमा पर चंद्रमा की उपासना करें। और चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही हो तो भगवान शिव का जो गौरी शंकर स्वरूप है, जिसमें उनके दाहिनी जांघ पर गौरी माता बैठी हुई हैं, ऐसे स्वरूप की पूजा करना उचित होगा। अगर मंगल की अशुभ या बुरी दशा आपकी चल रही हो तो प्रभाव क्या है।
इस दशा में दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और कारावास यानी जेल जाने के योग बन जाते हैं। अगर मंगल की बुरी दशा है तो इसके निवारण के लिए वृषभ दान यानी बैल का दान संकल्प लेकर करना चाहिए और निर्धनों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही नियमित रूप से कुमार कार्तिकेय की अगर आप पूजा करें तो मंगल की अशुभ दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अन्य ग्रहों की अशुभ दशा से कैसे बचें उस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन के योग हैं। धन आसानी से मिलेगा आपको। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान पक्ष की समस्या हल होगी। पुराना फंसा हुआ धन मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन की समस्या हल होगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में परेशानी हो सकती है। जीवन साथी से तनाव हो सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब मान लीजिए कि बुध आपकी कुंडली का नकारात्मक ग्रह है और बुध की बुरी दशा, अशुभ दशा आपकी चल रही है, तो इसके प्रभाव क्या होंगे? अगर बुध की अशुभ दशा चले तो आर्थिक रूप से पैसे रुपए का बड़ा नुकसान हो सकता है। मानसिक रोग हो सकते हैं और त्वचा की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बुध की बुरी दशा के निवारण के लिए भगवान विष्णु की पूजा करिए तुलसी के पत्तों से रोज सुबह, और रोज सुबह नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू कर दें तो बुध की अशुभ दशा का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए शुभ नहीं है और बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही है तो प्रभाव क्या है? अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चले तो इसमें असाध्य रोग हो सकते हैं और आपको बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। इसके निवारण के लिए किसी धर्म स्थान में आपको दान करना चाहिए। अगर आपके गुरु हैं तो अपने गुरु की पूजा करिए, और अगर गुरु नहीं हैं तो गुरु के रूप में भगवान शिव की पूजा करिए। बृहस्पति की अशुभ दशा के प्रभाव से बच जाएंगे।
अगर आपकी कुंडली में शुक्र अशुभ है और उसकी दशा आ गई है, शुक्र की बुरी दशा है, तो क्या प्रभाव होगा? शुक्र की जब अशुभ दशा चलती है तो जीवन में अपमान मिलता है, अपयश मिलता है, एक आंख की रोशनी में समस्या हो जाती है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव की पूजा माता गौरी के साथ करें या माता लक्ष्मी की पूजा भी करना उत्तम परिणाम देगा। और शुक्र की अशुभ दशा में शिवलिंग की अर्चना करने से, लिंगार्चन करने से भी आपको लाभ होगा। कुछ और ग्रहों की अशुभ दशा पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपको लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति खरीद सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है। नौकरी में तनाव की स्थिति आ सकती है। काफी धन खर्च करना पड़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर आपकी कुंडली में शनि अनुकूल ग्रह नहीं है और शनि की बुरी दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? शनि की अशुभ दशा में आकस्मिक मृत्यु, अपमृत्यु, दुर्घटना और लंबी बीमारियों के योग बन जाते हैं। अगर शनि की अशुभ दशा हो तो स्वर्ण का दान, सोने का दान या संकल्प लेना चाहिए और पीपल के वृक्ष पर नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। अगर शनि की अशुभ दशा है तो महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जप अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की अशुभ दशा चले तो क्या करना चाहिए? देखिए, राहु केतु की जब अशुभ दशा चलेगी तो जीवन में आकस्मिक घटनाएं होंगी और आपके साथ विचित्र बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। ऐसा होने पर शिव जी के मंदिर में चांदी के सर्प का दान करना चाहिए। राहु की बुरी दशा ज्यादा परेशान करे तो भगवान भैरव की, और केतु की बुरी दशा ज्यादा परेशान करे तो भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए।
तो अलग अलग ग्रहों की बुरी दशा जब चलेगी तो वो आपके जीवन पर बुरा असर डालेगी। इसलिए उस समय में मंत्र जप करने से, प्रार्थना करने से, अपनी आदतों को सुधारने से आप उस ग्रह के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, नौकरी में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, ऑफिस की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम का दबाव कम होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर छूट सकता है, काफी तनाव और दबाव बना रहेगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास पत्थर और कांटे वाले पौधे मत रखिएगा, नहीं तो हर महत्वपूर्ण काम में आपको पहले असफलता ही मिलेगी। बड़े मुश्किलों के बाद आप सफल हो पाएंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 23 अप्रैल 2025 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 25 अप्रैल बुधवार को प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लें। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।